26 अप्रैल को द केरल स्टोरी का ट्रेलर आया और आते ही कुछ लोगों को ट्रेलर पसंद नहीं आया और विवाद का केंद्र बन गया। भारत में धर्म परिवर्तन का मामला आज का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। न जाने कितने मुगल आक्रमणकारी आए और हिंदू बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें बंधुआ बना दिया। उन्हें पुतलों की तरह बाजार में बेचा जाने लगा। हमारे बहन बेटी के साथ अभद्रता करके उन पर पैसों का टैग लगाकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया है। ये सब इतिहास में दर्ज है और इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही हैं। उसी इतिहास और आज के आधुनिक कहानी को दिखाते हुए एक फिल्म बनती है जिसका नाम है द केरल स्टोरी। द केरल स्टोरी फिल्म बन गई है और उसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन जबरन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें बाजारू पुतला बनाने की फिल्म की कहानी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया और उन्होंने द केरल स्टोरी के ट्रेलर आने के बाद ही फिल्मकार के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कर दी है। क्या है यह पूरा मामला, इस बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि किस तरह केरल में रह रही 32,000 लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया गया और फिर उन्हें सीरिया में भेज दिया गया या फिर उन्हें ISI में शामिल कराया गया। इसके अलावा कई लड़कियों को अफ़गानिस्तान के जेल में भी डाला गया। इनमें से ज़्यादातर लड़कियां हिंदू और क्रिश्चियन समुदाय की थीं। इसी पर आधारित कहानी जिसे सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है, जिसमें वो एक सच की घटना दिखाना चाहते हैं और उन लड़कियों का दर्द बयान करना चाहते हैं जिन्होंने जबरन जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसे कई खबर है जहां पर बताया गया है कैसे केरल में महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। एक इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में करीब 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं को इस्लाम धर्म परिवर्तन कराया गया। केरल में 2013 में ISI के मूवमेंट को भी देखा गया। 2020 के यूनाइटेड नेशन ने भी ये चेतावनी दी थी कि केरल में अधिक संख्या में ISI आतंकी मौजूद हैं। 2016 में भी ऐसी खबरें थी कि केरल में महिलाओं को इस्लामिक धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ISI में शामिल किया गया है। इस ट्रेलर के कहानी में हमारे हिंदू धर्म को कमज़ोर बताया गया है। उसमें दिखाया गया है कि लड़की बुर्के में रहती हैं तो उसके साथ छेड़खानी नहीं होता है और हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने को कहा जाता है। कुछ हिंदू लड़की को टारगेट किया जाता है। एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से दोस्ती करती है, उससे दोस्ती का नाटक करती हैं, फिर हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी होती है और छेड़खानी करने वाले लड़के उन्हीं के होते हैं, इन्हीं के द्वारा भेजे गए होते हैं और हिंदू लड़की को कहा जाता है कि तुम हिजाब या बुर्का पहन के जाओगी तो तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा और अल्लाह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो वो हिंदू लड़की हिजाब पहन के जाती हैं तो जो लड़के को छेड़खानी के लिए भेजे गए होते हैं वो लड़के छेड़खानी नहीं करते हैं। फिर वो हिंदू लड़की को लगता है कि यह अच्छा है और फिर लड़की मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को पूरे प्लानिंग के साथ फंसाया जाता है। पहले उन्हें इस्लाम के करीब लाया जाता है और फिर लव जिहाद के जरिए उनको मुस्लिम लड़कों से शादी करवा दी जाती है और फिर नर्स बनने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया जाता है जहां वो ISI के चुंगल में फंस जाती है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से लोग दो वर्गों में बंट गए हैं। ट्विटर पर कई तरह के राय रखी जा रही है, जहां कुछ लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं तो कुछ लोग इस फिल्म को एक एजेंडा बता रहे हैं। एक यूजर ट्वीट में बताते हैं कि भाई मैं केरल से हूँ और मैं 32,000 लड़कियों को धर्म परिवर्तन होते तो नहीं देखा, लेकिन मैंने एक ऐसी घटना लाइव देखी है। उन्होंने बताया कि मेरे घर के पास की एक लड़की कुछ दिनों से गायब थी और खोज होने के बाद वो अफ़गानिस्तान में मिली। अगर 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ तो उनके परिवार वाले पर क्या गुजरता होगा। 2015 की जनगणना के अनुसार 50% जन्म लेने वाले बच्चे केवल केरल में मुस्लिम समुदाय के थे। केरल पहले हिंदू बहुसंख्यक राज्य हुआ करता था, पर जैसे जैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है ऐसा लग रहा है कि केरल अब इस्लामिक स्टेट बन जाएगा।